प्रिय मित्रों, मनोकामनी सिद्धपीठ चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है किसी जातक की कुंडली में अगर शनि खाना नंबर 1 में है तो उसका क्या फल होगा। जैसा कि एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी जातक की कुंडली में अगर शनि खाना नंबर 1 में है तो वो अशुभ फल देता है। अब ये तो हो गया सिद्धांत की बात। मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि हमारी प्राचीन पुस्तकों में जो सिद्धांत लिखे हैं उन सिद्धांतों के बाद उनके परिहार भी लिखे हैं और समग्र कुंडली का विवेचन करके ही किसी ग्रह का फलित कहना चाहिए। अगर हम किसी एक सिद्धांत को पढ़ लेंगे और वैसा निर्णय देंगे तो ये उचित नहीं होगा। अब कुछ कंडीशन है, पहले तो ये समझ लें कि ऐसा कहा क्यों गया। देखिए, लग्न कुंडली में पहला घर किसी भी जातक की कुंडली का बेस होता है और बेस माने वो आत्मा है, वो सूर्य है और उसकी जो जमीन है वो मंगल है। मंगल और सूर्य शनि के दोनों ही शत्रु हैं। मंगल की जमीन में सूर्य का मकान और लग्न में बैठ गया शनि तो वो अशुभ फल देगा। इसलिए प्राचीन पुस्तकों में इसको अशुभ कहा गया है। किंतु कुछ कंडीशन है जहाँ पर शनि अच्छा फल भी देता है, वो कंडीशन भी समझ लें। यदि शनि खाना नंबर 1 में है और ऐसी स्थिति में 7वें घर में बुध या शुक्र बैठा है तो फिर शनि अच्छा फल देगा। यदि चौथे और 10वें घर में राहु केतु बैठा है तो फिर शनि अच्छा फल देगा। इसका विवेचन हम बाद में करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। दूसरा, अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा शुभ अवस्था में बैठा है और मुदित अवस्था में बैठा है, क्षीण नहीं है, बली है और शनि खाना नंबर 1 में हो भी तो भी वो शुभ फल देगा। तो इन कंडीशन में शनि अच्छे फल भी देगा। अब आते हैं शनि की अन्य बातों पर। यदि किसी की कुंडली में शनि खाना नंबर 1 में है और वो अशुभता दे रहा है तो उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, बहुत सी बातें किताबों में पढ़कर उपाय बता दिए जाते हैं, लेकिन उनका अनुभव भी करना चाहिए कि कोई उपाय क्यों लिखा गया है और अलग अलग कंडीशन में एक ही उपाय सब जगह लागू नहीं होता है। हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जो लगभग हर कंडीशन में, अगर शनि अशुभ है तो उसकी अशुभता की कंडीशन कोई भी हो, लेकिन हर कंडीशन में वो काम करेगा। कई चीज़ें बाद में उपाय के नाम पर पाखंड भी जोड़े गए हैं। कई चीज़ें बाद में ग्रहों की शांति के नाम पर इसलिए जोड़ दिए गए हैं कि जातक को ये महसूस हो कि हाँ, हमारा उपाय बहुत अच्छा कराया गया है, अब हमें इसका पूरा लाभ मिल जाएगा। लेकिन वो अपने आचरण को नहीं सुधारता है या कुछ अन्य चीज़ें भी होती हैं उनको नहीं करता है, तो निश्चित रूप से फिर वो ग्रह आपको शुभ फल नहीं देगा। मैंने एक वीडियो में बताया था कि किसी भी ग्रह को अगर खराब है तो ठीक करने के लिए हम जो पूजा पाठ दान करते हैं उसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्रह के कुछ वृक्ष या कुछ जीव जंतु उसके प्रतिनिधि होते हैं, हमें उनकी भी सेवा करनी चाहिए। इसके साथ ही हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कुछ ऐसे आचरण होते हैं, वो आचरण प्रत्येक ग्रह से संबंधित होते हैं। जैसे भूमि भवन का मालिक हम मंगल को बनाते हैं, जैसे बुध को हम रिश्ते और आचरण में जोड़ते हैं बहन बुआ बेटी से, और जिसका बुध खराब हो उसको अपने शरीर का प्रदर्शन नग्नता में कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा उसको फुल कपड़े पहनने चाहिए। तो कुछ आचरण भी होते हैं। 3 चीज़ें होती हैं, पूजा पाठ, दान और उससे संबंधित वृक्ष और जीवों की सेवा, और नंबर 3 उससे संबंधित आचरण को पालन करना। तो अब हम शनि ग्रह पे आते हैं। यदि शनि ग्रह खाना नंबर 1 में है या कुंडली के किसी अन्य भाव में भी अशुभ फल के रूप में बैठा है तो पहले तो ये विचार कर लें। फिर उसकी अशुभता को दूर करने के लिए हमें आचरण क्या करना। आचरण में शनि न्यायाधीश है, उसे झूठ से नफरत है, उसे मांस और शराब से नफरत है। तो जिस जातक का शनि अगर खराब है, कभी कभी हमारी कुंडली में कभी कभी कुछ ग्रह बहुत अच्छे बैठे होते हैं, लेकिन हम अपने आचरण से उन ग्रहों को अशुभ कर लेते हैं और ये चीज़ हम समझ नहीं पाते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ करते हैं, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं जब किसी को कोई चीज़ बताता हूँ अपनी कुंडली के विवेचन में, तो आचरण की शुद्धता पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए।
तो शनि अगर अशुभ है तो ऐसे व्यक्ति को शराब से दूर रहना चाहिए। मजदूर और गरीब लोगों को कुछ न कुछ दान करना चाहिए। ऐसे लोगों को झूठ से परहेज करना चाहिए ताकि शनि की अशुभता न बढ़ने पावे। और अब आइए पूजा पाठ में। सबसे अच्छा इनका पूजा का विधान ये है कि बरगद के पेड़ की जड़ में 1 चम्मच दूध पानी मिला के आप चढ़ा दें और उस गीली मिट्टी का तिलक आप अपने माथे पर लगाएं। इससे शनि की अशुभता कम हो जाती है। यहाँ एक बात और बतानी आवश्यक है कि कुंडली में कोई भी ग्रह शुभ अशुभ अगर है तो वो अपना फल तो देगा ही, लेकिन अगर हम अपने आचरण और पूजा पाठ से, दान इत्यादि से कर्म करेंगे तो उसकी अशुभता को कम किया जा सकता है। ये सोच के ही कोई उपाय करना चाहिए। और यदि हम अपने कर्मों से और अपने उसके ज्ञान को नहीं समझेंगे तो उसकी अशुभता और बढ़ती चली जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और बतानी है कि अगर किसी की कुंडली में शनि अशुभ है और ऐसी अवस्था में बुध भी कहीं अशुभ अवस्था में बैठा है, पाप ग्रह से दृष्ट है, तो फिर निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बाधित हो जाती है और वो जीवन में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि किसी की कुंडली में शनि अशुभ अवस्था में है, खाना नंबर 1 में है और अन्य ग्रह कोई ऐसा विधान नहीं बना रहे हैं जिससे अशुभता कम हो रही है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने नाम से अपना मकान 48 वर्ष की उम्र तक नहीं बनाना चाहिए। यदि किसी जातक की कुंडली के खाना नंबर 1 में शनि है तो निश्चित रूप से जब उसका जन्म होगा तो माता पिता तो खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन अदृश्य शक्तियां एक सामान की लिस्ट बनाने लगती हैं और जब वो जातक 18 वर्ष की अवस्था का होता है तो उसके बाद उसके घर का सामान बिकना शुरू हो जाता है और उसको तमाम आर्थिक समस्याएं आती हैं। इसलिए शनि की अशुभता को समझकर और उस हिसाब से उपाय करने चाहिए। मैं वीडियो में छोटे छोटे टिप्स और एक जनरल विश्लेषण करूंगा, लेकिन पूर्ण विश्लेषण हर कुंडली का अलग तरह का होता है। आज के विषय में बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम शनि खाना नंबर 2 के बारे में बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री।